हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है? तो रीजनिंग में आप लोगों का कितना स्कोर पर बन रहा है कमेंट में जरूर बताएं। डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है क्या? कुछ चीज़ें वहाँ से समझ में आ रही हैं? ऐसा तो नहीं है कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। तो अभी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना मात्र। कल से आपके पूरे 55 के 55 क्वेश्चन आएंगे। आप लगाना, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पूरे 55 क्वेश्चन आएंगे कल से। पूरा प्रैक्टिस सेट आएगा यूपी पुलिस का, एकदम उस लेवल से बनाया हुआ है। देखना हूबहू क्वेश्चन हो सकता है आपको यूपी पुलिस के देखने को मिल जाएंगे, जो प्रैक्टिस सेट अब आ रहे हैं ना आप लोगों के लिए कल से। तो आज बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। कल से अब आपको 55 क्वेश्चन पूरे आएंगे, जितना भी पूछा गया है। ठीक है, यूपी पुलिस के एग्जाम में सब टाइप के क्वेश्चन होंगे और बिल्कुल पूरा पुलिस का पेपर होगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डिजिट चेंज हो सकते हैं और हो सकता है कहीं वही क्वेश्चन ना आ जाए। 100% के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, कल तो टेलीग्राम पे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो अभी भी जुड़ जाओ। कल से पूरा 55 क्वेश्चन वाले कल से आने लगे प्रैक्टिस सेट। तो कल के बाद अब दिन कितने बचे मालूम है आपको? 10 दिन में 10 प्रैक्टिस सेट, 55 क्वेश्चन, सेम यूपी पुलिस का पेपर टाइप का। ठीक है, तो याद रखना दोस्त, मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग भी समझो कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी भी। 10 दिन में देखना, मजा आ जाएगा अगर आप मेरे साथ जुड़े। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो आपको दिया था कल। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, तो आपने लगा लिया होगा कि कितने क्वेश्चन आपने ठीक करे, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर नहीं लगा पाए तो आज हम आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, कल से 55 के 55 क्वेश्चन हम लोग पढ़ा करेंगे। सोचो थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। 55 में 50 क्वेश्चन आप करके आओगे अगर कल की क्लास डेली आप लिए अगर। ठीक है, सॉल्यूशन। चलो, तो आज का सॉल्यूशन है हमारे पास प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिला है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, हमारे स्क्रीन पर आपको दिखेगा। तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है? चलिए किधर गया? देखिए पहला क्वेश्चन, देखो चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो देखो चश्मा, देखना, पेंसिल। तो पेंसिल से क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट इसका आंसर कमेंट में बताओ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से बताओ। तो देखो चश्मा, ये लिखा है चश्मा। चश्मा मतलब देखना। तो चश्मा से हम देखते हैं। तो पेंसिल से हम क्या करते हैं बताओ? तो पेंसिल से हम क्या करते हैं भैया? पेंसिल से हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ठीक है, तो लिखना ऑप्शन नंबर 2 बन का, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर कह रहा था निम्नलिखित में से प्रश्न दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो इसमें से एक अलग है, तो बताओ कौन सा अलग है? तो देखो लिखा है फ्रॉम, माइटिव और टीम। इसके बाद बताओ कौन सा आएगा अक्षर? तो देखो फ्रॉम मतलब फ्रॉम, पहले लिख लो फ्रॉम, माइविटी। ठीक है, चलो बड़े में लिख रही है तो बड़े में, छोटे में लिख लो टीम, TEAM। तो इसके ऊपर ना जाइए कि सर आपने बड़े में लिख लिया, यहाँ छोटे यहाँ बड़े में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो और इस तरीके से क्वेश्चन अब आगे क्या होगा ये पूछा है। यहाँ समानुपात, आगे क्या होगा बताओ? आगे क्या होगा? तो कुछ नहीं करना होता। क्या करना होता? सबसे पहले नंबरिंग कर लो, नंबरिंग से हम समझ जाएंगे। तो ये कितने पे आता है? 6, R 18 पे, O 15 पे, M 13 पे। ठीक है, यहाँ पे 13, Y 25 पे, V कितने पे आती है हमारी? 22 पे, T कितने पे आती है? 20 पे। यहाँ पे क्या हो रहा? 20, 5, 1, 13। ठीक है, चलो क्या हो रहा? ये अनुपात लगा यहाँ पे, समानुपात। चलो देखो, तो 6, 18, 15, 6, 18, 15, 13। ठीक है, अब क्या हो रहा है? तो देखो यहाँ पे कितने का अंतर है? क्या लिखा है? 6, 18, 15, 13। ठीक है, तो इसका मतलब 6 से कितना बड़ा? कितना बड़ा ये? 7। चलो 7 बड़ा। 18 से ये कितना बड़ा? ये भी 7 बड़ा। चलो ठीक है, 15 से 7 बड़ा, 13 से 7 बड़ा। ठीक है, तो ये 7, इसका मतलब इसका लेवल पता लग गया। तो इसका मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे क्या है? T मतलब 20। तो यहाँ पे 20 है, 5 है, 1 है, 13 है। तो 7 इसमें जोड़ दो, कितने आ जाएंगे? 27। 27 होते नहीं, 26। 26 के बाद क्या आता है? 1। तो 27 पे 1, फिर 7 इसमें जोड़ दो 12, 7 इसमें जोड़ दो तो कितना पता है? 1 पे। तो 1 में 7 जोड़ो, कितने हो जाएंगे? 8। और ये कितना बचा? 13। 13 में 7 जोड़ोगे तो 20। तो देखो 1, 12, 20। तो 1, 12, 20 पे क्या आता है? 1 पे आता है हमारा A,
12 पे L, 8 पे H और 20 पे T। तो ALHT है किसी में? ALHT ऑप्शन नंबर 1, दूसरे का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ गए? तो इसका देखो 6 से कितना हो रहा है 13, 18 से 25, 15 से 22, 13 से कितना हो रहा है 20। तो इसी प्रकार इसका क्या होगा। ठीक है, समझ गए? चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, वो 2 हो गया, 3 नंबर चलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखो क्या कह रहा है। 3 नंबर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या चुनिए। ठीक है, चलो 3 नंबर। तो देखो 3 नंबर क्या कह रहा है। 3 नंबर कह रहा है हमारा 192, 291, 316। तो दिया है 192 अनुपात 192 का मतलब है 291 लिख दिया तो समानुपात। तो बताइए 316 को क्या लिखेंगे। तो जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्या 192 से 291 कैसे हो गया है, फिर 316 का। देखो समझ में आ गया, देखो क्या हो रहा 2 9 1। तो ये वाला पहले लिख लिया, ये वाला बाद में लिखा, फिर ये इसी प्रकार यहाँ पे लिख लो, क्या दिक्कत। 3 1 सॉरी 3 1 कैसे, ये तो पहले ही है ना। देखो 2 लास्ट वाला पहले लिखो, देखो यहाँ लास्ट वाला पहले लिखे। तो 6 1 3 613 है किसी ऑप्शन में 613। देखो भैया 613 ऑप्शन नंबर डी। 3 का 4 मिल गया 613। देखो ना 192 को 291 लिख दिया, यहाँ पे 2 पहले लिख लिया, 9 बाद में लिख दिया, 1 बाद में। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 6 पहले 1 बाद में 3 बाद में। ठीक है, चलो तो यहीं पे तरीका छुपाए होते हैं इसी के। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलो 4 नंबर। देखो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे दिया गया, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने व्रत हैं। तो कुल कितने व्रत हैं, किस प्रकार व्रत बने हैं। देखो व्रत किस प्रकार बने हैं। 1 गोला, 2 गोला, सॉरी इसके अंदर ही अंदर 2 गोला, 3 गोला, उसके बाद 4 गोला, 5 गोला, 6 गोला, इसी के अंदर है 6 गोला। ठीक है, उसके बाद देखो 7 गोला, 8 गोला, 9 गोला, उसके बाद देखो 10 गोला, 11 गोला, 12 गोला, ये इसी प्रकार बने हैं ना। तो बस ये 12 गोला है। 3 3 6, 3 का 9, 3 6 12, बस 12 हैं व्रत। कितने हैं 12, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, व्रतों की संख्या कितनी है 12, ऑप्शन नंबर 3 4 का। ठीक है, चलो 5 नंबर जल्दी से लगाओ। 5 नंबर देखो 5 नंबर क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 किधर गया। 5 नंबर देखो क्या, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो इसमें से देखो विषम संख्या युग्म कौन सा है। चलो देखो क्या दिया हमारे पास। 9 से 23, 2 से 6, 4 से 14, 11 से 25। क्या दिया 11 से 25। तो देखो यहाँ पे कितने का अंतर है 9 9 कैसे हो रहा है 12 9 कितना होता है 21, 13 9 22, 14 14 का अंतर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अरे 4 का ही अंतर, यहाँ पे 10 का अंतर, यहाँ पे 14 का अंतर। क्या हो रहा है भाई। 14 का अंतर 4 से 14, 2 से 6, 9 से 14 9 23, 14 11 25, 9 दूनी 18, 5 23, 2 दूनी 4, 2 6, 4 दूनी 8, 6 24, 11 दूनी 22, 3 25, 5 6 3 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। तो यहाँ पे भी अंतर 14 का देना चाहिए था ना, यहाँ पे 18 दे देता, यहाँ पे 18 दे देता तो इसका भी अंतर 14 आ जाता, फिर ये वाला गलत हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें, क्वेश्चन गलत है भाई। 2 में 14 14 हो रहा, बाकी में 2 और 6 हो रहे, तो गलत है ना। चलो 6 नंबर देखो, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर
कीर्ति और उसकी दादी माँ की आयु 60 वर्ष है। देखो कीर्ति और प्लस उसकी दादी माँ की आयु कितनी है, 60 वर्ष। ठीक है, 60 वर्ष है, 60 वर्ष का अंतर है, 60 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अंतर है। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का योगफल, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, 10 वर्ष बाद 100 हो जाता है, वर्तमान आयु पूछिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन को तुरंत आप क्या करेंगे, ऑप्शन से ले लो। देखो तो अब वर्तमान आयु कितनी होनी चाहिए, 20 कम कर दो। देखो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। तो देखो अगर के बढ़ेगा 10 वर्ष तो डी भी तो बढ़ेगा 10 वर्ष, तभी तो उनकी आयु का योग 100 होगा। भाई अगर कोई आदमी, एक आदमी 10 वर्ष बढ़ता है तो उसके साथ वाला भी 10 वर्ष बढ़ेगा, वो का छोटा ही रहेगा उतना ही। ठीक है, तो चलो तो 20 वर्ष घटा दो इसमें, तो उनकी आयु का योग देखो कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो 80 किसी ऑप्शन में आयु का योग हो रहा है किसी क्वेश्चन। तो देखो 75 और 75 कितना हो गया हमारे पास, 80 90 हो गया, 90 तो ये होगा नहीं। ठीक है, 10 और 70 80 हो गया, ये हो सकता है। 25 5 ये तो 30 हो रहा है, 80 20 100 हो रहा है, तो ये तो 10 और 70 क्या आ जाएगा उनकी वर्तमान आयु, 10 और 70। ठीक है, 10 वर्ष बाद देखो उनकी आयु का अंतर देखो यहाँ पे 60 है। ठीक, अगर 10 वर्ष बाद देखो आयु उनकी 100 हो जाएगी। देखो 10 इसमें बढ़ाएंगे 20, 10 इसमें बढ़ाएंगे 80, तो 100 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से हम ऑप्शन से ये क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, 6 नंबर हो गया। चलो 7 नंबर फटाफट। तो 7 नंबर देखो क्या पूछा गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 को अच्छे से लगाना। देखो 84 गुणे 13 बराबर 8 है, तो 37 गुणे 13 बराबर कितना है, देखो क्या है, 84 गुणे 13 बराबर 8 है। उसी प्रकार 37 गुणे 13 बराबर 6 है। 26 गुणे 11 बराबर 6 है। तो 56 गुणे 22 बराबर क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन में हो क्या रहा है, तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है भाई, 84 गुणे 13 बराबर 8 कैसे आ रहा है, ओ समझे। देखो क्या हो रहा है, देखो 8 और 4 कितने हो गए, 12, और 3 और 1 4, माइनस कर दो, कितने 8 आ जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार 7 और 3 कितने हो गए, 10, 3 और 1 4, माइनस के कर दो, 6 आ गए। 6 2 कितने हो गए, 8, माइनस 1 और 1 कितने हो गए, 2, 6 आ गए। इसी प्रकार 6 5 कितने हो गए, 11, 11 माइनस 2 2 कितने हो गए, 4, तो कितने आएंगे, 7। चलो, तो जिसका भी आंसर 7 आया, बहुत अच्छे खेल गए थे। 7 का 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 उठा लो। 8 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण के गलत मतलब समीकरण गलत है, इस समीकरण को सही करने के लिए 2 चिन्हों का आपस में अदला बदली करनी है। तो देखो समीकरण क्या दिया, 16 भाग 4 गुणे में 8 माइनस के 10 प्लस के 14 बराबर 12 आना चाहिए। तो कौन से 2 समीकरण मतलब चिन्ह आपस में बदले, तो गुणा और माइनस को आपस में बदल लो। चलो गुणा माइनस को बदल लो पहले। तो 16 भाग 4 गुणे की जगह पे माइनस कर लो, -8, और माइनस जगह गुणा कर लो, गुणा 10 प्लस के 14 बराबर 12। सॉल्व कर लो, आ रहा है। तो 4 चौकू 16, 4 माइनस 880 प्लस के 14 4 18, तो ये तो होगा नहीं हमारा। ठीक है, तो पहला हमारा गलत हो गया। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला कर लो, भाग और क्या नाम गुणे को चिन्ह कर लो, यहाँ पे भाग की जगह गुणा कर लो और यहाँ पे भाग कर लो। तो कर लो भैया, 16 गुणे में 4 भाग 8 माइनस 10 प्लस 14, देखो बराबर में 12 आएगा। तो 4 8 दूनी 16, 2 चौकू 8, 8 माइनस 10 प्लस के 14, जो 14 और 8 कितने हुए, 14 और 8 कितने हुए, 14 8 कितने हुए, 8 4 बार 22 माइनस 10 बराबर 12 आ गया। ठीक है, तो किसको हमें चेंज करने पाया, तो भाग की जगह भाग, माइनस भाग की जगह पे मतलब गुणा किया। ठीक है, भाग और गुणे को आपस में चेंज करने पर। ठीक है, भाग की जगह हमने गुणा कर लिया, गुणा की जगह भाग कर लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, भाग गुणा, ऑप्शन नंबर 8 का 2, इसको हमने किया। देखो जहाँ पे भाग था वहाँ पे देखो भाग और गुणा को आपस में चेंज करो, तो भाग की जगह गुणा कर लो, गुणा की जगह भाग कर लो। यहाँ पे भाग था,
भाग को हमने क्या गुणे में कर लिया, गुणे में, यहाँ पे गुणा था, यहाँ पे भाग कर लिया, बस टोटल मिला के हमारा यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। ठीक, चलो 9 नंबर देखो। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने कर पाया था कि नहीं, जल्दी से बताओ। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा देखो बहुत सिंपल था, अगर समझ में आ गया तो कर लिए होगे। शाम को 5:30 बजे घड़ी के घंटे और मिनट के कांटों के बीच का छोटा कोण होता है। तो देखो 5:30 दिया है, ठीक, इन दोनों के बीच, ये घंटे की हावर्स वाली, ये मिनट वाली, इन दोनों के बीच का कोण पूछा है। तो इस तरीके जब भी कोण हो तो आपका क्या करना है, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया, हावर्स गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे में मिनट। ठीक, ये फॉर्मूला लगाना है, हावर्स गुणे 30 माइनस 11/2 मिनट। ठीक है, तो इन बीच का कोण निकल आएगा। देखो हावर्स मतलब घंटा, घंटा कितने 5 गुणे में 30 माइनस 11/2, ठीक है, और गुणे में मिनट कितने हैं 30 बार, तो 2 15 आ गए। ठीक है, तो 15 5 15 150 माइनस ये कितना आ गया 11 5 55, हंसी लगे 11 5 55, हंसी लगे 11 कम 11 11 5 16 165। तो 165 और 150 में कितने का अंतर है 15, तो ये हमारा आ गया 15 डिग्री। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक, चलो समझ गए, ये वाला फॉर्मूला हावर्स गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे m। कोई भी संख्या पूछे, अब कोई पूछा 6:10 इनके बीच, तो आपको क्या करना, हावर्स गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे में 10, ठीक है, मिनट। ये घंटा, ये मिनट है, ये हावर्स होता है, ये मिनट होता है। तो हावर्स मतलब हावर्स गुणे 30, हावर्स 6 घंटे गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे मिनट, तो मिनट कितने थे 10। ये फॉर्मूला लगा देना सभी में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से पूछा जाए, नोट कर लो इस क्वेश्चन को अच्छे से। 9 नंबर हो गया। चलो 10 नंबर, फॉर्मूला देख लो, यही है, हावर्स गुणे 30 गुणे हावर्स गुणे 30 माइनस 11/2 m। ठीक है, चलो 10 नंबर क्वेश्चन। चलो 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर कह रहा है, सीमा कीर्ति से बड़ी है। तो चलो सीमा कीर्ति से बड़ी है, सीमा जो है कीर्ति से बड़ी है। ठीक, चलो सीमा कीर्ति से बड़ी है, मौनी कीर्ति से छोटी है, मौनी कीर्ति से छोटी है। ठीक, चलो कीर्ति से छोटी। भावना सीमा से बड़ी है, भावना जो है सीमा से बड़ी है, भावना बी। ठीक है, भावना सीमा से बड़ी है। उनमें से सबसे बड़ा कौन है, कड़ा लिख दिया, सबसे कड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है भावना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 10 का 2। ठीक है, चलो 12 नंबर कह रहा है, प्रारंभिक पंक्ति में, एक पंक्ति में 17 लड़कियां, एक पंक्ति में टोटल कितनी 17 लड़कियां। वह लड़की जो मध्य से, उसका स्थान प्रारंभ से यहां से अगर 9 है, ठीक है, तो वह लड़की जो मध्य के, उसका स्थान अंत से क्या होगा, तो यहां से भी क्या होगा 9 होगा। तभी तो हम करते थे, एक लड़की का दोनों तरफ से एक ही स्थान है, तो इधर से 9 इधर से भी 9, तो क्या हो जाए 9 9 18, माइनस 1 कर देते थे, टोटल संख्या निकल जाती है। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, एक लड़की का मतलब दाएं से 15 नंबर पे है और बाएं से 14 नंबर पे, तो हम क्या करते थे 15 14 कितना होगा, 15 14 कितना होगा 29, माइनस 1 कर देते थे। एक ही लड़की है ना दोनों तरफ से, तो टोटल संख्या निकल जाती है 28। इसी प्रकार इस तरफ से 9 है तो इस तरफ से भी 9 होगी, तो 9 9 18, 18 माइनस 1 कर दो तो 17 टोटल आ जाता है। हमें टोटल पता था, टोटल हमें पता था। ठीक है, चलिए तो हमारा 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन, फटाफट चलो। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, अक्षरों के कौन से समूह खाली स्थान को क्रमवार रखने में दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो श्रृंखला को पूरा करना है, तो देखो कैसे करेगा पूरा। तो क्या पूछा है, बी एफ खाली स्थान, डी एफ जी खाली स्थान। ठीक है, तो कितने अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 10 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख लो सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 10, चलो 2 2 कर दो बी। तो डी एफ 5 5 में कर दो, एफ से पहले डी आएगी, एफ के बाद चलो 5 5 में करो, 2 2 में काम नहीं चलेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो एफ से पहले यहाँ पे क्या है डी, तो यहाँ पे लिख दे तो क्या है डी, एफ से पहले डी है ना, 5 5 के कर लिए 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एफ से पहले डी,
और एफ के बाद क्या है जी, तो यहाँ पे जी आ जाएगी। तो हमें मिल गया डी और जी, ठीक है। जी के बाद क्या आ गई हमें नहीं पता, ठीक है। हमें क्या मिल गई, डी मिल गई और जी मिल गई, खाली स्थान। और डी से पहले क्या आएगा, डी से पहले यहाँ पे क्या आ रहा था बी, तो यहाँ पे बी आ गई, तो बी मिल गई। उसके बाद जी के बाद क्या आएगा हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता क्या आया। तो क्या बन रहा है, बी डी एफ जी, ठीक है। क्या बन रहा था हमारा, यहाँ पे हमने क्या लिखी थी, डी लिखी थी, एफ जी, बी लिखी थी, ये बी डी एफ जी। तो हमने डी हमको मिल गई थी, जी मिल गई थी, ये वाला हमें नहीं मिला था, यहाँ पे बी मिल गई थी, ठीक है। चलो ये वाला देखो कहीं डी जी, ये वाले अक्षर हमें मिल रहे, डी जी और चौथे नंबर पे, तो देखो डी जी और चौथे नंबर पे बी कहीं पे नहीं, डी जी चौथे नंबर पे बी। तो ऑप्शन नंबर चौथे नंबर पे बी एक ही में है, तो 13 का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर 2। पूछो कैसे, डी जी देखो क्या लिखा, डी जी जी बी जी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जी और यहाँ पे जी, डबल जी है, तो बी डी एफ डबल जी बन गया। चलो तो क्या मिल गया हमें, डी जी बी जी, ठीक है, ये मिल गया। 13 का 2 नंबर, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन से मिल ही गए थे, बाकी सब ऑप्शन कट गए थे, ठीक है। 13 हो गया। 14 नंबर, चलो 14 नंबर देखो क्या है। 14 नंबर कह रहा है, प्रश्न संख्या 14 से 15 में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षरों का प्रयोग करके बनाया संख्या को चुनिए। विषम शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। चलिए, एक्स डब्ल्यू वी यू एस आर क्यू पी और एन एम एल के, उसके बाद ई डी सी ए, ठीक है। चलो क्या हो रहा है, तो देखो क्या हो रहा है, यू वी डब्ल्यू एक्स, तो यू मतलब कितने पे है हमारा, 21 22 23 24, पी कितने 16 17 और 18, एस 19, के कितने पे 11, एल 12 पे, एम 13 पे, एन 14 पे, ए कितने पे 1 पे, सी कितने 3 पे, 4 पे, 5 पे। देखो क्या हो रहा है, 21 22 23 24 16 17 18 19 11 12 13 14, यहाँ पे देखो एक के बाद 3, यहाँ पे ये गैप, तो ये जो एक का गैप है तो यही हमारा गलत है, ठीक है। तो कौन सा गलत है, ई डी सी ए, तो कौन सा गलत है भैया, ई डी सी ए। तो ई डी सी ए ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, तो 14 का 4 गलत है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 15 चलो फटाफट देखो स्क्रीन पे 15। तो 15 कह रहा है 24 56 84 94 में कौन सा अलग है, वो होए बताओ। 24 56 84 94 क्या है, 24 है, 56 है, 84 है, 94, इनमें से कौन सा अलग है। तो देखो कैसे, 8 3 54 8 3 24 8 ठीक 8 3 8 24 3 एकम 3 3 8 24 3 2 6 3 8 24 3 3 9, वो हुई। देखो 3 से काटो, 3 8 24 कट रहा है, 3 से काटो, 3 एकम 3 3 एकम 2 3 8 24 18 से कट रहा है, 3 से काटो, 3 2 6 3 8 24, ये 3 93, ये नहीं कटेगा बस। तो कौन सा नहीं कट रहा है भैया, 94, बाकी सब 3 से कट रहे हैं, ठीक है, बाकी सब 3 से कट रहे हैं, ठीक है, समझ गए। 56 है कि 54 है, 56 है, सॉरी 56 है, तो मामला गड़बड़ हो गया, 56 है, 56 है। तो देखो 3 से नहीं, 4 से देख लो, 4 6 24, 4 एकम 4 4 चौको 16 कट रहा है, 4 दूनी 8 4 एकम 4, तो 4 दूनी 8 4, ये ठीक, फिर भी यही गलत है, फिर ये 4 से नहीं कट रहा है, ठीक है, फिर भी ये 4 से नहीं कट रहा है। चलो तो कौन सा गलत है हमारा, कौन सा गलत है, 4 नंबर, 94 हमारा गलत है। तो हमारा ये 15 का क्या हो गया, 4, 94 हमारा गलत है, ठीक है। देखो सब 4 से कट रहा है, सब 4 से कट रहे हैं,
और ये वाला 4 से नहीं कट रहा है। ठीक, चलो 15 हो गया। 16 नंबर फटाफट जल्दी से चलो। 16 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, तो देखो 16 हमारा क्या कह रहा है। 16 कह रहा है उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। तो ये आकृतियों वाला देखो, आकृतियों वाला जो निहित है, तो इसमें निहित है। तो ये आकृति, 3 आकृति इसमें निहित है। कौन सी ऐसी आकृति जिसमें ये भी आकृति हो, ये भी आकृति हो और ये भी आकृति हो? तो किस में मिल रही है बताओ? तो देखो 4 नंबर में तो कहीं से मिल ही नहीं सकती। 3 नंबर पे देखो बिल्कुल ये वाली नहीं मिल रही। 2 नंबर पे भी कहीं ये वाली नहीं मिल रही। ठीक है, 1 नंबर देखो, 1 नंबर में देखो ये वाला, ये वाला मिल रहा है। उसके बाद देखो ऐसे बना है इस तरीके से, तो देखो इस तरीके से देखोगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा। इस तरीके से देखो ये वाला, तो दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, तो 16 का 1 नंबर सभी मिल रहे हैं। ठीक है, चलो 17 नंबर देखो। 17 किधर गया? 16 हो गया। 17 देखो, क्या दी गई आकृति में कौन सा आरेख चित्र मतलब छात्र, कॉलेज और स्कूलों को दर्शाता है? तो कौन है? छात्र, कॉलेज और स्कूल। तो देखो 1 2 3 इनको सेट करना है। ठीक है, मान लो हमने ये देख लिया छात्र, तो कुछ छात्र हमारे क्या स्कूल में भी हो सकते हैं और कुछ छात्र हमारे क्या कॉलेज में भी हो सकते हैं। बस, तो हमारा कौन सा बन गया? तो ऑप्शन नंबर 2, 17 का 2, 17 का 2 तो हो बनेंगे नहीं। देखो ये छात्र हैं, कुछ छात्र स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, कुछ छात्र कॉलेज में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों, तो छात्र दोनों जगह पढ़ेंगे। ठीक, और तो कोई बन नहीं सकता। देखो छात्र के अंदर कॉलेज, कॉलेज के अंदर ये आ जाता, कहीं नहीं आ जाता। कॉलेज के अंदर स्कूल आता है, स्कूल के अंदर छात्र आता कहीं। ठीक है, छात्र के अंदर कॉलेज स्कूल भी नहीं आता। तो छात्र हैं, सारे तो कुछ स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ कॉलेज में पढ़ते हैं। ये हमें अपना अंदाजा लगाना था। ठीक है, 18 नंबर देखो फटाफट जल्दी चलो। देखो निम्नलिखित आरेख को सरीसृप, डायनासोर और कच्छप के बीच का संबंध। तो सरीसृप, डायनासोर और कच्छप, सरीसृप, डायनासोर और कच्छप मतलब कच्छप, कछुआ। ठीक है, तो देखो कछुआ भी रेंगता है, सरीसृप भी रेंगता है, डायनासोर चलता है। ठीक है, तो कौन सा अलग हो जाएगा हमारा? अच्छा, तो सरीसृप के अंदर हमारा क्या आ जाएगा? कछुआ। तो सरीसृप जो रेंगने वाला होता है तो कछुआ रेंगता है। ठीक है, पानी में भी रहता है और बाहर में भी रहता है, और डायनासोर अलग रहता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा बन जाएगा? ये वाला डायग्राम। तो है किसी में? ऑप्शन नंबर 3, 18 का 3। ठीक है, चलो 19 नंबर देखो फटाफट। 19 नंबर, तो आज थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, कल की क्लास में आपको मजा आएगा। पूरे 55 क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा यूपी पुलिस का पेपर लेके आ रहा हूँ। 2018 के सारे पेपर कराऊंगा, इसी में से सब कुछ फंसेगा। 19 नंबर देखो। 19 नंबर, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ठीक है, तो त्रिभुज वाले मैंने आपको पढ़ाया, ये आपको होमवर्क दे दिया है। ठीक है, 19 और 20 नंबर देखो क्या है। 20 नंबर, दीपा ने उत्तर की ओर मुंह करके 50 मीटर दूरी तय की। उत्तर की ओर, तो ये हमारे पास क्या हो गई? उत्तर की ओर 50 मीटर करके मीटर दूरी तय की। फिर वह अपनी बाईं ओर, तो बाईं इधर मुड़ी, तो बाईं मुड़ी कितने की? बाईं ओर मुड़ी और 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर चली, दोबारा बाईं ओर मुड़ी, फिर दोबारा इधर मुड़ी, तो कितनी गई? 40 मीटर। तो ये कितनी चली? 40 मीटर। ठीक है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ी और किस दिशा में है? तो दाईं ओर मुड़ी, तो इधर मुड़ी। अब वो किस दिशा में है? तो बताओ किस दिशा में है? तो जल्दी से बताओ वो किस दिशा में है? वह किस दिशा की ओर जा रही है? तो किस दिशा की ओर जा रही है? किधर जा रही है? पश्चिम की ओर। ठीक है, यही पूछा था। ठीक, तो ये हमारा हो गया 20 नंबर। ठीक, बाकी 21, 22, 23, 24, 25 पांचों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क। ठीक है, आज के लिए होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक, समझ रहे? चलो 21 नंबर आपको बता दें। 21 नंबर देखो सिंपल है। तो क्या कह रहा है? डाकिया पत्र। तो डाकिया पत्र से रिलेटेड है, तो बताओ शिक्षक। तो देखो डाकिया क्या बांटता है? पत्र। शिक्षक क्या बांटते हैं? शिक्षक अपना क्या बांटते हैं? तो क्या बांटते हैं बताओ? शिक्षक ज्ञान बांटते हैं। क्या बांटते हैं? ज्ञान। तो जिसको बटोरना है बटोर लो भैया, शिक्षक ज्ञान बांटते हैं। ठीक है, चलो तो 22 नंबर देख लो एक बार। 22 नंबर, तो 22 नंबर देखो क्या दिया है? CFBG। क्या है? CFBG। उसके बाद क्या दिया है? ZBCF।
एफ सी, उसके बाद क्या दिया है समानुपात एक्स वाई वी डब्ल्यू, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा तो देखो क्या आएगा, तो सी, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे सी एफ वी जेड, सी एफ वी जेड है, सी एफ वी जेड। तो देखो क्या हो रहा है सी एफ वी जेड, यहाँ पे क्या सी एफ वी जेड देख रहे हो, सी एफ वी जेड, यहाँ पे देखो सी एफ वी जेड। उसी प्रकार यहाँ पे कर लो, तो सी वाली यहाँ पे लास्ट में चलेगी, एफ यहाँ चलेगी, बी यहाँ चलेगी और जेड जो लास्ट में तो पहले आ गई, तो बाई यहाँ चली जाएगी, तो बाई यहाँ जाएगी तो बाई हो गया। उसके बाद डबल बाई है क्या, वाई एम वो क्या है एक्स है सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी एक्स, तो ये जाएगी बाई, फिर उसके बाद वी, उसके बाद डब्ल्यू, लास्ट में था पहले आ गया, यहाँ पे देखो लास्ट में था पहले आ गया, यहाँ पे लास्ट में था पहले, तो क्या होगा हमारे पास डब्ल्यू वी वाई और एक्स, ठीक है। देखो ऑप्शन में है किसी में, देखो फटाफट, तो डब्ल्यू वी एक्स वाई, डब्ल्यू वी एक्स वाई ऑप्शन नंबर 2, 22 का 2, 22 का 2, ठीक मिल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 4 16 9, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, क्या थे 4, तुम कह रहे हैं ज्यादा होमवर्क दे दिए, 4 का मतलब 16 है, ठीक है। तो 9 का मतलब क्या होगा तो बताओ, तो 4 का स्क्वायर हो रहा था 16, तो 9 का स्क्वायर 81, बस 4 चक्कू 16, 9 में 81 देखो 81 है किसी ऑप्शन में, तो देखो यहाँ पे 81 है भी नहीं, 81 है भी नहीं, अब क्या करोगे, ओए होए, तो 81 नहीं है तो क्या करोगे, 81 नहीं है तो क्या करोगे, तो क्या करोगे 4 में 4 का गुणा किया तो 16 आया, इसी प्रकार 9 में अगर 4 का गुणा कर दो तो कितना आएगा 36, ठीक है। अगर 81 होता तो हम 81 लगा के आते, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया 36, तो 22 का हमारा 4, वो यहाँ तो 22 का हमारा, वो 23 का हमारा 4, क्या है 23 का हमारा 4 नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 4 का स्क्वायर हो रहा था, 9 का स्क्वायर 81 आता अगर होता ऑप्शन में, लेकिन अगर 4 का गुणे 4 कर दो तो 16 आएगा, तो इसी प्रकार 9 में गुणा 4 कर दो तो 36 आएगा, तो ऑप्शन में ये दिया तो ये वाला लगा दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तरीका रीजनिंग में लगता है, ठीक। अब देखो 24 नंबर और 25 नंबर दोनों होमवर्क हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। 24 25 एक और क्वेश्चन दिया था 19, जो हमने आपको पढ़ाया था, आपने क्या नाम फिगर काउंटिंग वाली क्लास नहीं ली तो वो क्लास ले लो, उसके बाद वो आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो चलो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दिए, क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, मजा आया कि नहीं, और कल से 55 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देख लो पसीना निकलने लगा पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैंने आपको बताया कि जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो आप लोगों को लाइव आएंगे, तो हमारे इसमें लाइव चल नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो बाकी दूसरे चैनल पे हम लोग लाइव आएंगे, तो वो हमारा चैनल कौन सा है, तो अभी हमने आपको बताया सब में, तो कौन सा है @sanvi SHANVI सानवी OFF ऑफिशियल CIAL ऑफिशियल 01, ठीक। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत जल्द लाइव आने वाले हैं, ठीक है, इसी चैनल पे @sanvi ऑफिशियल 01, ठीक है। तो इसमें लाइव आपको एडमिट कार्ड भी आप लोगों को निकाल के दिखाएंगे कि कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कैसे पता करना है कि हमारा सेंटर कहाँ गया, क्या एग्जाम सेंटर चेंज होंगे, सारी जानकारी आपको लाइव यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। तो ऑफिशियल वो सानवी ऑफिशियल 01 @ जरूर लगाना, @sanvi ऑफिशियल 01, ठीक है। तो बिटिया का फोटो भी लगा होगा उसमें। तो चलते हैं दोस्त, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद जय भारत, कमेंट में बताना क्लास कैसी लगी, ठीक है।